हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्रेड कला। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वायरल शॉर्ट कुर्ती। जैसे कि फ्रंट में इसका नेक स्क्वायर का रहेगा, बैक में आपको स्क्वायर नेक रखना है तो आप स्क्वायर नेक भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे राउंड रखने वाली हूँ। और जो यहाँ पे जिगजैग लाइन में जो हमारी डोरी है, तो इस तरह की जो वायरल शॉर्ट कुर्ती है उसको हम आज देखेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए मुझे मेजरमेंट चाहिए, तो वो है फुल शोल्डर कुर्ती की जो लेंथ है हमारी, फिर चेस्ट, वेस्ट, हिप का राउंड। हिप का राउंड आपको जब भी आप प्लाजो या पैंट स्टिच करते हो तब जो हिप का राउंड लेते हो वही मेजरमेंट आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारा फ्रंट का नेक डिप, बैक नेक डिप, स्लीव की लेंथ और स्लीव की मोरी, ठीक है। तो इतने मेजरमेंट हमें इस कुर्ती के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम इस कुर्ती का कटिंग कैसे करना है वो देखेंगे और इसका स्टिचिंग भी देखेंगे। तो अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है, 2 मीटर फैब्रिक है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे उसको मैंने फोल्ड किया है 4 फोल्ड। तो ये हमारी ओपन साइड है, इस साइड हमारी फोल्ड साइड रहेगी। इस तरह आपको 4 फोल्ड फैब्रिक को करके सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रंट और बैक दोनों पैनल साथ में ही कटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें फुल शोल्डर डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर है 14.5 इंच, उसका हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.25, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहां पे मार्क करेंगे 7.25, इस तरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमें चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमने कितना मार्किंग किया 7.25, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे आर्मोल का मार्किंग करेंगे, मतलब चेस्ट लाइन का। देखो यहाँ पे हमारी कुर्ती पूरी लूज ही रहेगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच आर्मोल का मार्किंग किया है, ओके। तो मुझे यहाँ पे कुर्ती लूज चाहिए, इसके लिए आर्मोल भी मुझे लूज चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट है यहाँ पे 32 इंच, उसमें मुझे 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो 32 प्लस 3, जो भी आंसर आएगा उसका हमें डिवाइड 4 करना है। तो हमें कितना मिलेगा 8.75 इंच। तो यहाँ से हमें 8.5 इंच के ऊपर 2 लाइन पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। आपको लूजिंग जितना चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मार्जिन रखेंगे हम 1.25 इंच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें वेस्ट, हिप का और लेंथ का मार्किंग करना है। तो वेस्ट है हमारी 14 इंच पे आएगी, तो उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे, तो 14.5 इंच, ठीक है। इसके बाद हम हिप का मार्किंग करेंगे। तो हिप का मार्किंग यहाँ पे हम 20 इंच पे करेंगे, उसमें प्लस हाफ इंच करेंगे, तो 20.5 इंच, ठीक है। और दोनों लाइन को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे मार्किंग को। इस तरह। इसके बाद यहाँ पे हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट है हमारी 27 इंच, उसमें यहाँ पे जितना लूजिंग ऐड किया उतना ही लूजिंग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 27 हमारी वेस्ट है, उसमें हमें प्लस 3 इंच करना है। जितना आंसर आएगा उसमें हमें डिवाइड 4 करेंगे। तो 7.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे वेस्ट लाइन पे। इसके बाद यहाँ पे मार्जिन जितना हमने ऊपर छोड़ा है उतना ही यहाँ पे रखेंगे 1.25 इंच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हिप लेंथ, जो हिप राउंड हमने लिया है उसमें हमें डायरेक्ट डिवाइड 4 ही करना है, ठीक है। तो हमारा हिप राउंड है 35.5 इंच, उसका डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.87, मतलब
1.75, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें मार्जिन छोड़ना है 1.25, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें जितना मार्किंग किया है सभी मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो स्ट्रेट लाइन से हमारी लेंथ का मार्किंग करेंगे। मेरी लेंथ है यहाँ पे 29 इंच, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन से हमें लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो 29 इंच में मुझे हाफ इंच ऊपर शोल्डर का जाएगा हमारा, वो भी प्लस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हाफ इंच प्लस किया तो 29.5, और नीचे की साइड मुझे फोल्ड करना है तो 30.5 इंच, 1 इंच, ठीक है। तो 30.5 इंच में हम एक मार्क करेंगे। अगर आपको ज्यादा पट्टी फोल्ड करनी है तो आप 1.5 इंच तक ऐड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं 1.5 इंच ही ऐड कर दूंगी, तो 31 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो हमारी लेंथ वाली लाइन हो गई। अब लेंथ वाली लाइन है, वहां पे भी हमें यहाँ जितना मार्किंग किया है उतना ही मार्किंग हम लेंथ वाली लाइन पे करेंगे। 8.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, और मार्जिन छोड़ेंगे 1.25 इंच, और स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे आर्म होल को कंप्लीट कर देते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जितना हमने यहाँ पे शोल्डर पे मार्किंग किया है उसमें से हाफ इंच माइनस करके हम चेस्ट वाली लाइन पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7.25 पे मार्क किया था, उसमें से माइनस करेंगे हाफ इंच, तो हमें मिलेगा 6.75 इंच। तो वो हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह में यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह, और जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसका हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। इस तरह मेजर टेप को फोल्ड करेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर देंगे इस तरह। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब सेंटर से हम बाहर की साइड हाफ इंच पे मार्क करेंगे बैक आर्म होल के लिए, इस तरह, ठीक है। और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा जो पिंक वाला है वो बैक आर्म होल है, और ये फ्रंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें नेक विथ का और नेक डीप मार्किंग करना है। तो इससे पहले हम यहाँ पे हाफ इंच डाउन मार्क करेंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन मार्क करना है इस तरह।
और यहाँ से हम रेडी शोल्डर +1 करके मार्क करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच, ठीक है। उसमें मैं +1 करूँ तो हमें मिलेगा 4 इंच। तो हम यहाँ पे एक 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हमें नेक विड्थ कितनी मिल रही है, 3.25 इंच, ठीक है। और नेक डीप हमारा फ्रंट का रहेगा 5 इंच। 5 से 5.5 इंच तक आप ले सकते हो, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर नेक है, तो स्क्वायर नेक हो तो वो ब्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ पे विथ रखेंगे 3.25। उसमें से मैं 0.25 माइनस करके ही मार्क करूँगी यहाँ पे, ठीक है। 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह, और ऐसे बॉक्स ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये हमारा फ्रंट का नेक हो गया, ऐसे स्क्वायर नेक है हमारा फ्रंट का। इसके बाद बैक का देखेंगे। तो बैक नेक है हमारा डीप 3 इंच 2 इंच, ठीक है। मैं सिर्फ 2 इंच ही रखने वाली हूँ नेक डीप बैक का। इस तरह 2 इंच पे एक मार्क करेंगे और एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे इस तरह, और नेक शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बैक का नेक और ये हमारा फ्रंट का, ये दोनों नेक हम डायरेक्ट पेपर कैनवास पे ही कटिंग करके स्टिच करेंगे, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। और जो हाफ इंच हम डाउन गए वहां पे हम एक ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, ठीक है। तो ये हमारी कुर्ती का पूरा मार्किंग रेडी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद स्लीव का ड्राफ्टिंग देखेंगे। अब हम यहाँ पे बैक पैनल को अलग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके सेट कर दिया है। ये हमारी ओपन साइड रहेगी और ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। इसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डाउन मार्क करना है 3.5 इंच पे। स्लीव डाउन मार्क 3.5 इंच पे करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से जो हमने फोल्ड साइड है हमारी, यहाँ से हमें 1.25 पे एक मार्क करना है इस तरह, और इस तरह हमें क्रॉस मेजर टेप को सेट करना है। और यहाँ पे आपको कितना रखना है, तो जितने आपने चेस्ट पे मार्क किया था उसमें से 0.75 माइनस करके मार्क करना है। तो चेस्ट थी हमारी 32 इंच, उसमें हमने 3 इंच प्लस किया था, उसका डिवाइड 4 करके हमने कितना मार्क किया था 8.75। उसमें से हम 0.75 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना आपकी चेस्ट है उसमें से आपको 0.75 इंच माइनस करना है, चेस्ट पे जितना मार्क किया है उसमें से। और यहाँ पे ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह।
और मार्जिन हमने 1.25 छोड़ा था, तो यहाँ पे 1.25 पे एक मार्क करेंगे इस तरह, ठीक है। इसके बाद लेंथ का मार्किंग कर देते हैं। लेंथ है हमारी 16 इंच, सॉरी 18 इंच है हमारी लेंथ। उसमें मैं नीचे की साइड फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। तो यहाँ पे मैं 20 इंच पे एक मार्क करूंगी, ठीक है। नीचे की साइड हमारी मोरी, अब यहाँ पे हम बेल स्लीव बना रहे हैं, ठीक है। जो नीचे की साइड से लूज होती है पूरी, तो उसको हम बेल स्लीव बोलते हैं। तो बेल स्लीव के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जितनी आपकी मोरी है उसका डिवाइड 4 करके मार्क करते हैं। तो यहाँ पे मेरी मोरी है 8 इंच, ठीक है, लूजिंग के साथ। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे एक मार्क करूंगी। इसके बाद आपको बेल स्लीव चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे जितना मार्किंग किया है उतना ही मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे 4 इंच, ठीक है। और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हम मार्जिन का मार्किंग कर देंगे 1.25 इंच इस तरह। तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमें दोनों का सेंटर निकालना है इस तरह, ऐसे, और सेंटर पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ से इस तरह सेंटर तक यहाँ पे एक मार्क करेंगे ऐसे, और यहाँ से इस तरह हमें क्रॉस मिलाना है। और यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरह, फ्रंट और बैक का। ये हमारा बैक वाला, और यहाँ से हम ब्लू चॉक में फ्रंट का शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव भी रेडी है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो पिंक चॉक से ड्रॉ किया है वो हमारी फाइनल लाइन रहेगी, ठीक है। इसको हम कट करेंगे और नीचे की साइड यहाँ से हमें 1 इंच जितना ऊपर मार्क करना है, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे इस तरह ऐसे मिला देंगे, ऐसे। तो यहाँ से ऐसे शेप जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारी बेल स्लीव भी रेडी है, उसको हम कट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारी स्लीव इस तरह की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको हम ओपन करेंगे और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है इस तरह, ठीक है। तो अभी हमारी स्लीव का भी कटिंग रेडी। अब देखो यहाँ पे मैंने लाइनिंग को, जो हमारा कुर्ती की लेंथ है उससे मैंने 1 इंच कम करके नीचे की साइड इस तरह फोल्ड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे पूरी जगह यहाँ पे स्टिच लगा दिया है लाइनिंग को, ठीक है, मेन फैब्रिक के साथ इस तरह। तो यहाँ पे हमारा लाइनिंग ऐसे अटैच होगा दोनों पैनल में, फ्रंट और बैक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने नेक को भी रेडी कर दिया है, ठीक है। जो नेक है उसको मैंने पेपर कैनवास के ऊपर कटिंग किया है और इसकी विड्थ मैंने रखी है यहाँ पे 6.5 इंच, ठीक है।
और यहाँ पे डीप नेक रखा है मैंने 5 इंच। ठीक है, इस तरह हमें कटिंग कर देना है और एक्स्ट्रा मार्जिन रख के उसको कट करके यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है वहाँ पे हमारी स्टिच लगेगी। ठीक है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके ऊपर इसको प्रेस लगा के आयनिंग करके चिपका दिया है। ठीक है, तो इस तरह हमारा नेक रेडी हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह कुर्ती के ऊपर ऐसे, और यहाँ पे पूरे में ऐसे स्टिच लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको पलटी कर देना है। तो देखो यहाँ पे हमारा इस तरह से नेक रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी हैंड स्टिच हो जाएगी पूरे में। तो वैसे ही हमें बैक का भी नेक रेडी कर देना है। तो देखो यहाँ पे बैक का नेक भी मेरा रेडी है इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हैंड स्टिच आएगी। अब यहाँ पे हमें शोल्डर को ज्वाइंट कर देना है इस तरह, दोनों पार्ट को इस तरह सेट करेंगे। और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद बैक का पार्ट है उसको इस तरह फोल्ड करना है, प्रॉपर सेट करेंगे इस तरह। और यहाँ पे हमें जो लूपी लगानी है उसका मार्किंग करना है। तो इसके लिए हमारी जो चेस्ट है वहां पे एक लाइन करेंगे, चेस्ट लाइन इस तरह। ठीक है, इसके बाद जो हमारी हिप लाइन है, हिप का मार्किंग है वहां पे एक मार्क करेंगे इस तरह। अब यहाँ पे हमें 2 इंच डाउन मार्क करना है यहाँ पे, जो हमारी चेस्ट लाइन है वहां से, और जो हमारी हिप का मार्किंग है वहां से भी हमें 2 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, इस तरह हमें मार्किंग कर देनी है। यहाँ से 2 इंच डाउन और यहाँ से ऊपर 2 इंच। ठीक है, अब जो भी हमें मार्किंग मिल रहा है उसको हम स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह। ऐसे इसके बाद हम यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे ऐसे, और सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। देखो ये चौक है वो। अब जो भी हमने सेंटर पे मार्क किया है यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, 3.5 इंच पे इस तरह, और सेंटर पे भी इस तरह 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे इस तरह। इसके बाद हम यहाँ पे लूपी का भी मार्किंग करेंगे। तो लूपी का मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह मेजर टेप को सेट करेंगे, और यहाँ पे आपको जितनी लूपी लगानी है उतनी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 लूपी लगाऊंगी। ठीक है, तो 2 इंच पे हम मार्क करेंगे, 2 इंच पे, फिर 4 इंच पे, इसके बाद 6 इंच पे, इसके बाद 8 इंच पे, और इसके बाद 9.5 इंच पे डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारी 6 लूपी लगेगी। ठीक है, इस तरह। इस तरह अगर आपको यहाँ पे 5 लूपी लगानी है तो 5 लगा सकते हो। अगर ज़्यादा लगानी है तो आप ये मेजरमेंट है उसको आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6 लूपी लगाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है वैसा ही मार्किंग हमें दूसरी साइड भी करना है। तो यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है ये सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लूपी को अटैच करेंगे। तो लूपी हमें कितनी कट करनी है वो भी हम देख लेंगे साथ साथ में।
तो यहाँ पे इस तरह की डोरी पलटी करके मैंने रेडी करी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो लूपी है उसको 2 इंच की कट करेंगे हम। ऐसे ही हमें इस साइड 6 और इस साइड 6, टोटल हमारी 12 लूपी होगी। तो इस तरह का हमारे 12 कट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी 12 लूपी कट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको किस तरह स्टिच करना है, जो भी हमने यहाँ पे मार्किंग किया है वहां हमें इस तरह फोल्ड करना है लूपी को, और यहाँ पे इस तरह हमारी लूपी स्टिच होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है वहां पे हमारी स्टिच लगनी चाहिए, ठीक है, इस तरह यहाँ पे। तो वो स्टिच कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। इस तरह हम फोल्ड करेंगे लूपी को और यहाँ पे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। वैसे हम दूसरी लूपी लेंगे और यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारी लूपी स्टिच हो चुकी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 लूपी ही स्टिच की है, ठीक है। मुझे ये लगता है ये ज़्यादा नीचे हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 लूपी स्टिच की है। जो इस तरह में दूसरी साइड भी स्टिच कर देनी है लूपी को। अब यहाँ पे हमारी दोनों साइड लूपी स्टिच होके रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मार्किंग की थी लाइनिंग पे भी हमें जो हमारा डार्ट लेना है उसको मार्क कर देना है पूरा। अभी हम यहाँ पे इस तरह इससे करेंगे। और यहाँ पे हमें जैसे डार्ट लेते हैं वैसे ही हमें शेप में स्टिच लगानी है डार्ट के। तो इस तरह हमारी स्टिच लगेगी। तो ये हमारी जो लूपी है वो इस साइड रहनी चाहिए और यहाँ पे हमें प्रेस लगा देनी है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टिच लगाई वैसे इस तरफ स्टिच लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा साइड फिटिंग वाला पार्ट है उसको भी मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उतना हमें रख के यहाँ पे पूरे में स्टिच लगा देनी है, ठीक है, इस तरह। यहाँ पे स्लीव का हमारा जो ये
बेल स्लीव थी तो इस तरह आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे की साइड जो साइड स्लिट है और नीचे पट्टी को फोल्ड करना है वो करेंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे इस तरह ऐसे स्टिच लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और नीचे की साइड भी हमें ऐसे ही पट्टी फोल्ड कर देनी इस तरह। तो वो पूरा करके इसके बाद हम इसका फाइनल लुक भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी कुर्ती पूरी स्टिच होके रेडी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे की साइड भी मैंने पट्टी को फोल्ड कर दिया है, लाइनिंग को मैंने अलग से फोल्ड किया है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह। और यहाँ पे हमारी बेल स्लीव, ठीक है, यहाँ से नीचे की साइड इस तरह रहेगी। और ये हमारा नेक पूरा फिनिशिंग के साथ रेडी है। अब यहाँ बैक की साइड देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो लूपी लगाई है वहाँ पे हमें अंदर की साइड डोरी को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने डोरी को रेडी कर दिया है। तो 2 मीटर जितनी डोरी आपको बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जिगजैग में इस तरह डोरी को इंसर्ट करेंगे और नीचे की साइड हमें टेसल्स बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो डोरी है इसके एंड में यहाँ पे हमें टेसल्स स्टिच करने हैं, ठीक है। तो स्टिच करके मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर नेक रखा था, आप देख सकते हैं प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी है। यहाँ पे कोई लूज नहीं हो रहा है हमारा नेक, ठीक है। और ये हमारी बेल स्लीव आप देख सकते हो। यहाँ पे लेंथ हमने सिर्फ इतनी रखी है, आप फुल स्लीव भी रख सकते हो, ठीक है। और ये हमारी कुर्ती की लेंथ भी हमें परफेक्ट आई है इस तरह। और बैक साइड भी देख लेते हैं। बैक में हमने नेक सिर्फ 2 इंच रखा था और यहाँ पे जो हमने लुपी लगाई थी वो परफेक्ट सेट हुई है। और ये हमने डोरी इंसर्ट की है और इसके नीचे टेसल्स भी रेडी किए हैं इस तरह का। तो आपको ये कुर्ती का लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।